अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग? बेटा हम लोग कीबोर्ड कंप्यूटर साइंस ऑफ क्लास 5 पढ़ रहे हैं और इसका बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया है। तो चैप्टर नंबर 8 में हम लोग 5 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं और आज हम लोग 6 लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसमें देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ना है। बेटा लेक्चर नंबर 6 जो है वो पेज नंबर 119 पे हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम लोग सीखेंगे कि हाउ कैन वी चेंज रो हाइट एंड हाउ कैन वी चेंज कॉलम विड्थ, कि हम रो की हाइट कैसे चेंज कर सकते हैं और कॉलम की विड्थ जो है वो बेटा कैसे चेंज कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहले बेटा देखिए टॉप टिप में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है बेटा कि पॉइंट्स जो हैं वो जो रो की हाइट जो होती है वो पॉइंट्स में मेजर की जाती है और इसमें बताया गया है कि 72 पॉइंट्स जो होते हैं बेटा वो 1 इंच के इक्वल होते हैं। और इसमें बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है वो कैलिबरी होता है और उस फ़ॉन्ट का साइज़ जो होता है वो 15 पॉइंट्स होता है। ठीक है बेटा, ये किसकी बात हो रही है? ये एक्सेल की बात हो रही है। ठीक है, एक्सेल में जो है हाइट कैसे मेजर की जाती है बेटा? हाइट पॉइंट्स में मेजर की जाती है और 72 पॉइंट्स जो होते हैं वो 1 इंच के इक्वल होते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है वो कैलिबरी होता है और उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो 15 पॉइंट होता है। तो बेटा हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्सेल रो हाइट कैसे जो है बेटा वो चेंज की जाती है। एक्सेल यहाँ पे पढ़ें, एक्सेल ऑटोमेटिकली एडजस्ट रो हाइट टू अकोमोडेट द टॉलेस्ट फॉन्ट इन द रो। इफ़ यू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ अ सेल टू 20 पॉइंट, एक्सेल मेक्स द रो टॉलर सो दैट द एंटायर टेक्स्ट इज विजिबल। तो बेटा उसने कहा कि एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अकोमोडेट कर देता है उसकी रो की हाइट। ठीक है, तो उसने बोला कि अगर हम 20 पॉइंट्स की एक सेल के साथ जो है वो हम 20 पॉइंट्स करते हैं बेटा तो वो खुद ब खुद जो है वो एक्सेल जो है वो खुद ब खुद उसे सेट कर देगा कि हमें जो हमारा टेक्स्ट है वो विजिबल उसका व्यू इजी हो जाए। ठीक है, यू कैन आल्सो सेट द रो हाइट मैनुअली। आप मैनुअली भी बेटा रो हाइट चेंज कर सकते हो। टू चेंज हाइट ऑफ अ सिंगल रो, एक सिंगल रो की हाइट चेंज करने के लिए क्लिक ऑन द रोज लोअर बॉर्डर, रो के लोअर बॉर्डर पे क्लिक करें। अब ये देखें बेटा ये हमारी ये एक रो है। ठीक है, ये एक रो है और इसकी ये इस टाइप की होती है। ये हमारी बेटा ये जो होती है ये हमारी रो की हाइट है। ठीक है, ये रो की हाइट है। तो उसने नेक्स्ट क्या बोला? एंड ड्रैग इट अप और डाउन अंटिल द रो इज़ ऑफ द डिज़ायर्ड हाइट। उसने कहा कि आप इसके लोअर बॉर्डर को पकड़ें और उसे ऊपर या फिर नीचे, ये देखें ऊपर की तरफ खींचें या फिर नीचे की तरफ खींचें। ठीक है, तो बेटा उसे ऊपर की तरफ खींचेंगे या फिर नीचे की तरफ। ये देखें ये वाली रो हम ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, नीचे की तरफ खींच सकते हैं। तो ये हमें जितनी हाइट चाहिए वहाँ पे ले जाके हम इसे छोड़ देंगे तो हमारी जो रो होगी वो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं क्या है? टू चेंज द रो हाइट फॉर सेवरल रोज एट वंस फॉलो द स्टेप्स। बेटा यहाँ तो बात हुई थी ना कि एक रो की जो हाइट है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे चेंज कर सकते हैं? ड्रैग मेथड टू चेंज रो हाइट। तो ये ड्रैग मेथड से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा है अगर एट अ टाइम आप एक ही दफ़ा में आप काफ़ी रोज़ की जो हाइट है वो चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? ये स्टेप्स को फॉलो करोगे। ठीक है, तो बेटा अगर हम 1 बाय 1 पकड़ के करते रहेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए अगर हमें एक से ज़्यादा रोज़ की जो है वो हाइट चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे? ये स्टेप्स फॉलो कर लेंगे, ये हमें ईजी रहेगा। सेलेक्ट द रोज़, पहले रोज़ को आप सेलेक्ट करें, क्लिक द होम टैब पे क्लिक करें। फर्स्ट स्टेप पे बेटा हमने क्या करना है? आपने रोज़ को सिलेक्ट करना है और होम टैब पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल बेटा आप लोग ये सारी रोज़ जो हैं वो आप इनकी जो है वो हाइट चेंज करना चाहते हो। ठीक है, ये सारी रोज़ की इन्हें आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप होम टैब पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो आगे देखिए इन द सेल्स ग्रुप में क्लिक द फॉर्मेट बटन। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो रही है बेटा तो फॉर्मेट बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए सेल्स ग्रुप में 3 बटन थे, इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। जो तीसरे नंबर का वाला बटन है वो अब हम यूज़ करें फॉर्मेट। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे बेटा। इस पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे? सिलेक्ट द रो हाइट, रो की हाइट सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स। तो बेटा हमने क्या किया? सबसे पहले हमने अपनी रोज़ सेलेक्ट कर ली। रोज़ सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया कि हमने होम टैब पे क्लिक किया और वहाँ पे हमें इंसर्ट बटन में बेटा 3 हमें जो थे वो सेल्स ग्रुप में बेटा हमें 3 बटन जो थे वो शो हो रहे थे, इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। तो बेटा फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं तो हम फॉर्मेटिंग के बटन को इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो इसके मेन्यू में देखेंगे सारी चीज़ें आ रही हैं। तो वो यहाँ से बेटा हमने क्या लेना है? रो हाइट, क्योंकि हम रो हाइट चेंज करना सीख रहे हैं तो हम रो हाइट लेंगे। ठीक है, तो रो हाइट लेने के बाद नीचे आए द रो हाइट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो जब रो हाइट पे क्लिक करोगे तो उसका अलग से डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर होगा। ठीक है,
तो आगे उसने कहा एंटर वैल्यू इन पॉइंट्स, तो आप पॉइंट्स में वैल्यू एंटर करोगे, क्लिक ओके, ओके क्लिक करोगे। फिगर 8.28 यहाँ पे देखो फिगर 8.28, तो रो हाइट का डायलॉग बॉक्स ये होता है। इसमें ये देखें क्लोज बटन क्वेश्चन मार्क का, और ये देखें ये रो हाइट, यहाँ पे आप पॉइंट्स में रो हाइट जो है वो राइट करके और ओके को क्लिक कर दोगे। तो नेक्स्ट द हाइट ऑफ ऑल द सिलेक्टेड रोज विल बी चेंज टू द न्यू वैल्यू। उसने बोला द हाइट ऑफ ऑल द सिलेक्टेड रोज, तमाम सिलेक्टेड रोज की हाइट जो है वो विल बी चेंज हो जाएगी टू द न्यू वैल्यू में। जहाँ यहाँ पे आप जो है अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू पॉइंट्स में लिखोगे, तो उसको ओके करोगे तो आपने ये जो सिलेक्ट की होंगी वो आपको बेटा वो आपकी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये देखें फिगर 8.29 में दिखाया गया है। ये देखें यहाँ पे दोनों के नीचे ऊपर नीचे डिस्टेंस देखें, और यहाँ पे देखें तो बेटा आपको कोई डिस्टेंस फील हो रहा है, ये देखें मुझे तो हो रहा है, ठीक है। तो बेटा ये जो है वो उसने चेंज कर लिया है, ठीक है। ये उसने क्या चेंज किया, उसने रो की हाइट चेंज की है, ठीक है। रो की हाइट चेंज हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर हम सिंगल रो की हाइट चेंज करना चाहते हैं तो बेटा हम क्या करेंगे, हम उसे लोअर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और उसे अप या फिर डाउन जो है वो ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। और सेकेंड, अगर हम बेटा अगर हम एट अ टाइम काफ़ी रोज़ जो हैं वो उनकी हाइट जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो हम उनके लिए स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। बेटा स्टेप्स भी बहुत इजी हैं। हम रोज़ सेलेक्ट करके उसके बाद होम टैब पे क्लिक करेंगे तो सेल्स ऑप्शन में हमें 3 बटन शो होंगे। कौन कौन से, वो इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट होते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट वाले में आएंगे और फॉर्मेट वाले में उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऑप्शंस शो होंगे। उनमें से हमने ऑप्शन क्लिक करना है रो हाइट। तो रो हाइट पे क्लिक करने के बाद बेटा ये देखिए फिगर 8.28 हमें शो होगी ये वाली। तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से रो की हाइट जो है वो पॉइंट्स में एंटर करेंगे और क्लिक ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद हमारा जो रोज़ की हाइट है वो एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखें बेटा यू कैन यूज़ द ऑटो फिट रो हाइट ऑप्शन इन द मेन्यू टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट द रो हाइट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रो की हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए तो आप क्या करो, यहाँ देखो, यहाँ पे बेटा आपको बटन नज़र आ रहा है ऑटो फिट रो हाइट, तो आप इसे क्लिक कर लोगे, ठीक है। इसे क्लिक करोगे तो आपकी जो रोज़ की हाइट है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो बेटा चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि चेंजिंग रो हाइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चेंजिंग कॉलम विड्थ। क्या कैन वी चेंज कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सो देखें, टू चेंज द विड्थ ऑफ अ सिंगल कॉलम, एक सिंगल कॉलम की विड्थ चेंज करने के लिए क्लिक एंड होल्ड ऑन द राइट बॉर्डर ऑफ अ कॉलम्स हेडिंग। कॉलम की हेडिंग वाले राइट बॉर्डर पर हम क्लिक करेंगे और उसे होल्ड करेंगे एंड ड्रैग इट टू द लेफ्ट और राइट, और उसे लेफ्ट यहाँ पे राइट ड्रैग करेंगे, खींचेंगे अंटिल द कॉलम इज ऑफ द डिज़ायर्ड विड्थ, जब तक हमें हमारा कॉलम जो है वो हमें हमारी डिज़ायर्ड विड्थ ना दे। तो बेटा ये देखें यहाँ पे फिगर 8.30 थी, तो ये देखें यहाँ पे ये वाली चीज़ जो होती है वो कॉलम की विड्थ होती है, ठीक है। ये चीज़ देखें बेटा, यहाँ ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है, ये वाला हमारा एक कॉलम है। तो जैसे ऊपर में इस तरह से रो थी, ये कॉलम है, तो इसे आप ऊपर नीचे ड्रैग करोगे तो वो जो कॉलम है वो आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी। सो देखें, टू चेंज द विड्थ ऑफ सेवरल कॉलम्स एट वंस, अगर आप कई कॉलम्स को एट अ टाइम विड्थ की चेंज करना चाहते हो, फॉलो दी स्टेप्स को फॉलो करोगे। सिलेक्ट द कॉलम्स एंड क्लिक द होम टैब, क्या करेंगे, कॉलम्स सेलेक्ट करेंगे और होम टैब पे क्लिक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये जो कॉलम है वो उसकी जो है वो चेंज करना चाहते हैं, विड्थ चेंज करना चाहते हैं, तो हम उसको सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे क्लिक करेंगे। इन द सेल्स ग्रुप, बेटा सेल्स ग्रुप में क्लिक द फॉर्मेट बटन पे क्लिक करेंगे। ये पेज नंबर 119। अब पेज नंबर 120 पे आए बेटा। पेज नंबर 120 पे ये देखें 3 वाला, सिलेक्ट द कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ सेलेक्ट करें, ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर, ऑप्शन आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे देखें, ठीक है। फॉर्मेट बटन पे आने के बाद कॉलम विड्थ जो हमने ऑप्शन क्लिक किया, ठीक है, इसे क्लिक करने के बाद हमें ये शो हो जाएगा, ठीक है। देखिए द कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स अपीयर, कॉलम विड्थ का जो डायलॉग बॉक्स है वो हमें अपीयर हो रहा है। एंटर वैल्यू इन पॉइंट्स, पॉइंट में वैल्यू एंटर करें एंड क्लिक ओके और ओके को क्लिक करें। द विड्थ ऑफ, ये देखें फिगर ये पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, उसने एंटर किए हैं और वो ओके को क्लिक करेगा। द विड्थ ऑफ आर सिलेक्टेड कॉलम्स विल चेंज, तो विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगी। फिगर 8.33 देखें ये कॉलम्स की विड्थ जो है वो उसने कहा चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा
आई होप आप लोगों को इसकी समझ आएगी। इसमें देखें, यू कैन क्लिक ऑटो फिट कॉलम विथ इन द मेन्यू टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट द कॉलम विथ। उसने क्या कहा, यू कैन क्लिक ऑटो फिट कॉलम विथ। आप ऑटो फिट कॉलम विथ को जो है वो आप चूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपके कॉलम की विथ जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहे। तो ये किस लिए होता है, अगर आप चाहते हो कि आपके कॉलम या फिर आपके रोज कॉलम की विथ और रो की हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, तो आप यहाँ से ऑटो फिट रो हाइट या फिर ऑटो फिट कॉलम विड्थ जो है वो चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको खुद ब खुद एडजस्ट हो जाते हैं, तो आपको ये सारे स्टेप्स जो हैं वो नहीं करने पड़ते। लेकिन ये स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि आपकी मर्ज़ी की जो है वो विड्थ और हाइट हो, रो की हाइट और कॉलम की विड्थ हो, तो फिर ये आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप अपनी मर्ज़ी से आप पॉइंट्स में वैल्यू एंटर करोगे और जो है वो आपकी डिसाइड विड्थ या फिर हाइट जो है वो आपको शो होगी, विजिबल होगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक के लिए बेटा इसे देखें, इसे समझें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।